Welcome in math class by JP sir. This is the class for 12 students. In last video, we discussed about dot product of two vectors. So, in this class, we also see some example related to dot product. Here is the question. Find projection of vector I minus j on vector I plus j. आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर I माइनस जे का प्रोजेक्शन I प्लस जे पर निकालें। तो चूंकि वेक्टर का नेम नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसको हम लोग एक वेक्टर को A सपोज कर लेंगे I माइनस जे और दूसरे को B सपोज कर लेंगे I प्लस जे। अब A डॉट B निकालेंगे, A डॉट B I माइनस जे डॉट I प्लस जे। तो आपको पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया गया कि सेम वेक्टर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1 इंटू 1। I का कोफिशिएंट 1 है, Y का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 1 प्लस J का कोफिशिएंट आपका है -1 इंटू 1। ये हो गया 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया। अब मोड A निकाल लेंगे। मोड A इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आपका मिलेगा 1 यानी √2। मोड B निकाल लेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी आपको मिला √2। अब आपको प्रोजेक्शन चाहिए पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, यानी A का प्रोजेक्शन B पर चाहिए। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया A डॉट B अपॉन मोड B। जिसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो 0 बाय √2 यानी 0। तो प्रोजेक्शन क्या मिला? 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ A इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट x प्लस a डॉट x माइनस a इक्वल टू 8, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये जो गिवन है, गिवन x प्लस a डॉट x माइनस a इक्वल टू 8। तो ये a प्लस b इंटू ए माइनस b के फॉर्म में है। तो जिस तरह अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग इसको मोड लगा के लिख सकते हैं, मोड एक्स स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और एक एक करके डॉट प्रोडक्ट लेंगे। एक्स डॉट एक्स इस तरह भी आप लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आपका होगा माइनस एक्स डॉट ए। फिर ए के साथ लेंगे, ये होगा ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इक्वल टू 8। अब x डॉट x ये कहलाएगा मोड x का स्क्वायर, और x डॉट ए डॉट x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मोड a का स्क्वायर इक्वल टू 8।
ये क्यों कैंसिल हुआ कि हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कोमोडेटिव होता है। कोमोडेटिव डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कोमोडेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अलजेब्रा के फार्मूला के द्वारा। अब ए चूंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मॉडुलस 1 हो गया। ये आपका 1 हो जाएगा क्योंकि ए इज यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मॉडुलस जो होगा 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मोड x का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9, देयरफॉर मोड x इक्वल टू हो जाएगा 3। ये छोटा सा क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोड a इक्वल टू 2, मोड b इक्वल टू 3 एंड a डॉट b इक्वल टू 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मोड a माइनस b। या इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन हम कर देते हैं, मोड a प्लस b। तो मोड a माइनस b लेके हम लोग चलेंगे, इसको आगे लेके बढ़ेंगे, मोड a माइनस b का होल स्क्वायर। मोड a का स्क्वायर को क्या लिखते हैं? a डॉट a लिखते हैं। तो a माइनस b का मॉडुलस का स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे a माइनस b डॉट a माइनस b। अब यहां आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं या सिंपल a माइनस b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उस तरह से भी डॉट प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है। लेकिन a स्क्वायर के जगह में हम लोग लिखेंगे मोड a का स्क्वायर। उसी तरह b स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे मोड b का स्क्वायर, और 2ab की जगह पे लिखेंगे 2a डॉट b लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी को हम लोग इस तरह लिखेंगे, मोड a का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो डिफरेंट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए, प्लस b स्क्वायर की जगह पे लिखिए मोड b का स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, a डॉट a फिर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। अब a डॉट a आगे जाके हो जाएगा a स्क्वायर, और a डॉट b b डॉट a सेम होता है, तो दोनों ऐड हो जाएगा 2a डॉट b और प्लस मोड b का स्क्वायर आ गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव ला करके अप्लाई करके उसको सिंप्लीफिकेशन के द्वारा भी बना सकते हैं। अब ऊपर में जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हम लोग पुटअप कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 और 4 13 हो गया, 13 माइनस 8 ये आपका मिला 5। ये हो गया मोड a माइनस b का होल स्क्वायर 5 आया, इसलिए मोड a माइनस b का वैल्यू √5 मिलेगा। तो सिमिलर वे में आप मोड a प्लस b भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन फाइंड एंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी हम लोग सपोज कर लिए,
एक ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन से सभी वर्टेक्स को मिला देंगे, ये हो जाएगा OA, OB, OC। अब अगर एंगल हमको B निकालना है तो B एंगल किसके द्वारा बन रहा है, AB और BC साइड के द्वारा बन रहा है, तो वेक्टर AB और BC निकाल लेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा कि सो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर प्रूव करना है तो आपको पहला मेथड बताया गया कि साइड वेक्टर निकाल लेंगे AB, BC, AC और उसको ऐड करके दिखाएंगे कि AB प्लस BC इक्वल टू AC। उसी क्वेश्चन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं। AB, BC और AC वेक्टर निकालने के बाद आप चेक कर लेंगे कि किस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो जिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबरी 0 आए उसको डॉट प्रोडक्ट लेके 0 शो करेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से राइट एंगल प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको राइट एंगल प्रूफ नहीं करना है बल्कि एंगल B निकालना है। तो आप दो वेक्टर निकालें, लेट OB ओरिजिन, मान लिए कि हम लोग O क्या है, ओरिजिन है, तो ये जो A का कोऑर्डिनेट है यही आपका पोजीशन वेक्टर बताएगा OA। तो OA लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे AB को लिखने का तरीका बताया गया OB माइनस OA। ये कहां से आता है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको समझाया गया पिछले क्लास में। OB मतलब B का कोऑर्डिनेट लेकर के वेक्टर को लिखिए -I प्लस 0J प्लस 0K, यह आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ B हो गया। उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ A को लिखिए I प्लस 2J प्लस 3K। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी सॉल्व कर लेंगे। तो -I ये आपका हो गया -2I, 0J प्लस -2J ये हो गया -2J, 0K -3K ये हो गया -3। इसी तरह BC वेक्टर निकाल लेंगे। BC को लिखिए OC माइनस OB। अब OC C पॉइंट को देख के लिखेंगे 0I प्लस 1J प्लस 2K माइनस OB आपका है -I प्लस 0J प्लस 0, इसको सोल्व कर लीजिए। ये आपको होगा +I 1J माइनस 0J यानी J, 2K माइनस 0K यानी 2K। अब आप डायरेक्ट एंगल कोस B का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेक्टर AB डॉट वेक्टर BC, AB डॉट BC बाय मोड AB मोड BC, जो डॉट प्रोडक्ट में बताया गया है। आप AB डॉट BC पहले से निकाल के रख सकते हैं, अगर पहले से आप नहीं निकाले हैं तो एक साथ से निकाल सकते हैं। -2I -2J
माइनस 3k डॉट I प्लस j प्लस 2k। अब दोनों वेक्टर का मॉडुलस यहीं पर आप निकाल सकते हैं साथ में, -2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -3 इंटू 2, ये हो गया आपका 4 प्लस 9, ये हो गया 1 प्लस 4। क्या मिला आगे? -2 -6 बाय √17 6, ये आपका हो गया -10 बाय √17 इंटू 6, यानी -10 बाय 2। ये आया, ये मिला कोस p। अब ये चूंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू रहता तो आपका एंगल b जो है वो डिग्री में 30, 60, 45 कुछ आपको मिलता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग इनवर्स के फॉर्म में लिख देंगे, b इक्वल टू कोस इनवर्स -10 बाय √100। ये आपका निकल गया। अगर इसी क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो आप तीनों वेक्टर निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। आप वर्बली चेक कर लेंगे किस वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट। जो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 होगा उसका एंगल, उसके बीच का एंगल 90 हो जाएगा, यानी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसके अगला क्वेश्चन में अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल व्हिच वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 2k मैक्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 6j प्लस 2k, आपको बताना है कि ये वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x, y, z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो आप जानते हैं कि एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपका होता है i, j, k। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। एक कोई वेक्टर है थ्री आई प्लस 6j प्लस 2k। मान लेंगे हम लोग लेट θ1, θ2, θ3 be angles between vector A with axis। एक्सिस के साथ मान लिया एंगल θ1, θ2, θ3 बना रहा है वेक्टर A। तो cos θ1 क्या हो जाएगा? वेक्टर A डॉट I बाय मोड A मोड I। I के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेंगे, तो 3i प्लस 6j प्लस 2k
इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, आई के साथ। मोड ए आप पहले से निकाल के रखें या डाइट भी लिख सकते हैं। मोड ए डाइट लिखना है तो आप लिखिए 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और मोड आई आपका हो गया 1। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये मिलेगा 3 इंटू 1 और ये आपका हो गया 9 36 और 4 40 49 हो गया। ये अंडर रूट 49 इंटू 1 यानी ये हो गया 3/7। तो थीटा 1 आपको मिलेगा कोस इनवर्स 3/7। चूंकि यह स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है इनवर्स में लिख देंगे। इसी तरह से आप दूसरे एंगल को भी निकाल सकते हैं कोस थीटा 2। ए डॉट जे के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। मोड ए मोड जी। ए आप लिखिए 3i प्लस 6j प्लस 2k डॉट वेक्टर जी। ए का मॉडुलस अभी आपने ऊपर में देखा, ये 7 होगा, ये 1 होगा। तो क्या मिलेगा 6 इंटू 1/7 इंटू 1 यानी ये मिला 6/7। देयरफॉर एंगल थीटा 2 आपको मिलेगा कोस इनवर्स 6/7। इसी तरह थर्ड एंगल को आप निकाल लेंगे कोस थीटा 3। अब ए वेक्टर का प्रोडक्ट के के साथ लेंगे बाय मोड ए मोड के। 3i प्लस 6j प्लस 2k डॉट के बाय मोड ए इंटू मोड के। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, के का डॉट के साथ लेंगे तो 2 इंटू 1 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का मॉडुलस 7 है, के का मॉडुलस 1 होगा यानी 2/7 मिला। इस तरह से एंगल थीटा 3 इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 2/7। इस तरह से तीनों के साथ एंगल निकाला जा सकता है। इसी तरह का बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि सो दैट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के मैक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां वेक्टर दिया है आई प्लस जे प्लस के और आपको दिखाना है कि एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल बना रहा है, बराबर एंगल बना रहा है। तो चूंकि यहाँ आई जे के का कोफिशिएंट 1 1 1 है, इसलिए ये एंगल आप निकालेंगे तो सभी एंगल सेम आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। ये भी आएगा 1/√3, ये भी आएगा कोस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। तो आप वहां दिखा सकते हैं कि एंगल थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, अर्थात गिवन वेक्टर मैक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी तरह का सेम क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड बाय। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहेंगे। उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है ए
क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कप। ए क्रॉस बी जो है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो इक्वल होता है ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस इंटू साइन थीटा इंटू एन कप। थीटा तो आप समझ रहे हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। अब यहाँ एक नया सिंबल है एन कप। एन कप क्या है? एन कप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यहाँ आपका एन कप जो है, एन कप इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane containing both vectors A and B। एन कप जो है वो इकाई सदिश होता है जो ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। एंड ए बी एन फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको समझना है कि ए बी एन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट हैंडेड सिस्टम में होना चाहिए, तब इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर हम इसको लेफ्ट हैंडेड ले लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये चीज को आपको समझना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कप, और ये ए बी एन जो है वो क्या होना चाहिए? राइट हैंडेड सिस्टम में होना चाहिए। अब अगर हमको एन कप निकालना है, ये वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो उसका फॉर्मूला यहीं से आपको मिलेगा। एन कप इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय मोड ए क्रॉस बी, मोड ए क्रॉस बी। ये आपको बताएगा एन कप का रिजल्ट बताएगा। क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे जाकर के, फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर कंटेनिंग ए एंड बी। तो उस समय आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो उसको आपको समझना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि ए और बी के द्वारा अगर पैरेललोग्राम तैयार किया जाए, यानी समानांतर चतुर्भुज बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? तो OA और OB को एडजेसेंट साइड मानते हुए, आसन भुजा मानते हुए एक पैरेललोग्राम तैयार किया गया OACB। तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, वो इस क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस के बराबर होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, इसका एरिया जो होगा ओ ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर होगा। अब अगर इसको ट्रायंगल में हम लोग चेंज कर दें ओ ए बी, तो ओ ए बी का एरिया जो होगा वो इस पैरेललोग्राम एरिया का हाफ होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी का अगर एरिया निकालना है, वह ट्रायंगल जो ए और बी एडजेसेंट साइड के द्वारा बनता है, तो उसका एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी जो है इसके मॉडुलस का हाफ होगा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इस फार्मूला पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आगे हम लोग उसको डील करेंगे। इसके अलावा आपको एक फार्मूला और याद रखना है कि कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, जिसका डायगोनल के अलावा वेक्टर दिया हो एक D1 एक D2, ये तो उसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are D1 and D2, जिसके डायगोनल के अलावा वेक्टर एक D1 और D2 है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ मॉडुलस D1 क्रॉस D2। इस पर भी बेस क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर के केस में। यहां एंगल साइन थीटा है, तो जब थीटा 0 हो जाएगा यानी दो वेक्टर पैरेलल होगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आपको ये केस याद रखना है, ए क्रॉस ए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चूंकि एंगल थीटा 0 हो जाएगा। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, उसी से आपका आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा। अब डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट केस 2, आई क्रॉस जे ये आपका के बराबर होगा, जे क्रॉस आई आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, और के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। अगर हम जे क्रॉस आई लिखना चाहें, जे क्रॉस आई, ये आपका के नहीं बल्कि माइनस के होगा। क्यों होगा उसको भी आप समझ सकते हैं, आई जे के, आई और जे पर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है, के है। तो ये देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, एन कप होता है। तो अगर ये आई है ये जे है तो ये के हो जाएगा। इसी कारण आई क्रॉस जे इक्वल टू
के होता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, तब वो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। अगर ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, जैसे जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज में हो गया, तो आपका इसका प्रोडक्ट जो होगा के नहीं बल्कि माइनस के होगा। तो ये आपको यूनिट वेक्टर के केस में याद रखना है कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसी के माध्यम से हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का सम आगे हम लोग देखेंगे। इफ a इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k, if a equal to I plus 2j plus 3k and b equal to 2I minus j plus k, find a cross b। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है a क्रॉस b। इसको हम लोग डिटरमिनेंट के माध्यम से निकालेंगे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना काफी आसान होता है, जो आपको पीछे बताया गया कि सेम वेक्टर का कोफिशिएंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म से निकाला जाता है। फर्स्ट रो को लिखिए I J K, सेकेंड रो A का कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 3, और थर्ड रो B का कोफिशिएंट लिखेंगे 2 -1 1। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, तो आप डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन पहले से पढ़ चुके हैं। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, इसको आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दीजिए। तो I के साथ ये 4 डिटरमिनेंट बचेगा, 2 -1 3 1 इंटू I। साइन नेगेटिव लीजिए, जे का सामने वाला कॉलम रो ओमिट कर देंगे, 1 2 3 1 इंटू जी, प्लस के सामने वाला ओमिट कर देंगे, 1 2 2 -1। जो स्टूडेंट डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, वो डायरेक्ट लिख लेंगे। तो इस तरह से 3 ऑर्डर को हम लोग 2 ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। अब 2 ऑर्डर को डिटरमिनेंट को ब्रेक करेंगे, ये होगा 2 माइनस फार्मूला का माइनस और एक मल्टीप्लाई करके माइनस आया, माइनस यहां से 1 -6 इंटू जे, ये हो गया -1 और इधर से आया -4 इंटू के, ये मिल गया 5I प्लस 5J -5K। इस तरह से A क्रॉस B निकाला जाता है। आज के वीडियो में आपको A क्रॉस B निकालने का तरीका समझाया गया कि आप उसे डिटरमिनेंट के माध्यम से निकालेंगे। डिटरमिनेंट के माध्यम से जब निकालते हैं हम लोग, तो ये सारा यूज हो गया, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K आपका 0 बन गया, और जहां I क्रॉस J होगा उसकी जगह पे K अपने आप बैठ गया। तो आप इसको समझें
कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको डिटरमिनेंट के माध्यम से निकाला जाता है, और दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर फाइंड ए डॉट बी, ये तो आपको पहले से भी बताया जा चुका है। ए डॉट बी निकालना है आपको आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j प्लस k। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना काफी आसान होता है। सेम वेक्टर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 1 into 1, 2 into -1, 3 into 1, जो भी आंसर आपको मिलेगा 1 minus 2 plus 3, ये आपका हो गया 2। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना काफी आसान है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वही स्टूडेंट निकाल सकता है जिसको डिटरमिनेंट का नॉलेज है, जो डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करना आता है। अगले वीडियो में हम लोग आज अगर डिफरेंशियल अच्छी तरह से समझ गए, जो फार्मूला आपको बताया गया सारे फार्मूला अगर लर्न कर लेंगे तो उसी पर बेस हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।